अस्सलाम वालेकुम। तो हम वापस आ चुके हैं यहाँ। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स थे वो अटेम्प्ट किए थे। इस बार हम चैप्टर नंबर 4 की तरफ आएंगे, न्यू फिजिक्स। ओके, तो खैर ये वही चैप्टर है जिसमें आपके न्यूटन भाई साहब ने जो है वो 3 लॉज जो हैं वो प्रपोज की हैं। तो बेसिकली जो आपका पहला चैप्टर नंबर 3 था वो काइनेमेटिक्स था। अब ये जो चैप्टर है ये आपका डायनेमिक्स है, विच मीन्स कि अगर कोई मोशन हो रहा है तो उसका कॉज क्या है, क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है मोशन। ठीक है, तो ऑब्वियसली मोशन तभी होता है जब कोई फोर्स एक्सर्ट की जाए, कोई फोर्स अप्लाई हो तब। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे आपके फोर्सेस से रिलेटेड है। सही, तो जो इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं। Determine the acceleration of a car of mass 900 kg। ठीक है, एक कार है जिसका जो मास है वो 900 kg है। When a net force of 2700 न्यूटन acts on it। जब उस पे 2700 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो, ठीक है, ये 2700 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो, तो बताएं उस कार में एक्सेलरेशन क्या होगी। सही है, तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। 4.1 सॉल्यूशन। ओके, तो जी हमारे पास यहाँ फोर्स गिवन है। फोर्स इज 2700 न्यूटन। सही, देन हमारे पास यहाँ पे मास गिवन है विच इज 900 kg। हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। तो इस पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो सेकेंड लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई होगा, विच इज F इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पे फोर्स है हमारे पास 2700 इक्वल्स टू मास 900 मल्टीप्लाई बाय ए। 900 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा 2700 से डिवाइड कर देंगे उसे, तो 2700 डिवाइडेड बाय 900 इक्वल्स टू ए। सो ए जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात सबको क्लियर हो गई है। सही, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ। नेक्स्ट जो हमारे पास मेडिकल है 4.2 which is a car of mass 1000 kg traveling at 72 kilometers per hour। एक कार है जिसका मास 1000 kg है और वो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। इज यूनिफॉर्मली ब्रॉट टू रेस्ट। जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रॉट टू रेस्ट का कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट का कॉन्सेप्ट। जब स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट होता है तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो। हम इनिशियल वेलोसिटी को जीरो कंसीडर करते हैं और फाइनल वेलोसिटी कोई ना कोई हमारे पास मौजूद होती है, विच मीन्स जो एक्सेलरेशन है हमारी वो पॉजिटिव है। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट था जब हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है। लेकिन अगर हमारे पास ये बात की जाए कि ब्रॉड टू रेस्ट मतलब उस पर ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है, वो रेस्ट में आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर। सही, और सेकंड पॉइंट इसका ये कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव आएगी, मतलब यहाँ पे डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है। एक्सेलरेशन का नहीं बल्कि डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी बात हमने रिवाइज कर ली हमारी, दोबारा आगे बढ़ते हैं। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर्स, मतलब 40 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद वो रेस्ट में आई। हमें फाइंड करना है कि उसकी एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी एंड द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स। ठीक है, वो कितनी फोर्स के साथ उसका जो ब्रेकिंग फोर्स थी, मतलब कितनी फोर्स उस पर अप्लाई हुई उसको क्या करने के लिए, स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए। सही है यहाँ तक।
तो यहाँ सबसे पहले तो हम डेटा बना लेते हैं। हमारे पास डेटा में मास गिवन है 1000 kg, ठीक है। 4.2 है मेरे पास, इसमें मास गिवन है मुझे 1000 kg। इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर्स पर आवर। अब अगेन वही कॉन्सेप्ट हमारा 72 किलोमीटर्स पर आवर है, तो इससे सबसे पहले हमें क्या करना है, कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करते हैं हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड किए थे। तो किलोमीटर है तो मतलब हम मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, एंड पर आवर है तो डिवाइडेड बाय 3600, विच मीन्स जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई। देन बात करते हैं फाइनल वेलोसिटी की, क्योंकि ये रेस्ट पे आई है तो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, ठीक। और हमें डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है 14 मीटर्स का, ठीक है। यहाँ तक फर्दर हमें यहाँ पे पहले तो फाइंड करनी है इसकी एक्सेलरेशन। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी देख लेते हैं। और कोई डेटा तो इसमें हमें नहीं दिया गया, नो, दिस इज ऑल वी का। सो एक्सेलरेशन हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर हम पिछले चैप्टर की तरफ जाएं वापस, तो पिछले चैप्टर में हमने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी मोशन की। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है, जिसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम, ये 4 चीज़ें गिवन होती थी। तो क्या मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि उस इक्वेशन में मेरे पास टाइम रिक्वायर्ड है। मेरे पास इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी तो है, टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं टाइम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकता। फर्दर आगे बढ़ते हैं, सही। सेकेंड फॉर्मूला है इसका, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही। तो अगर इस इक्वेशन को भी देखें तो इसमें भी टाइम रिक्वायर्ड है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, इसमें हमारे पास कहीं भी टाइम मौजूद नहीं है, हमें टाइम रिक्वायर्ड नहीं है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, विच इज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। मैं दोबारा बता दूं कि यहाँ मैं स्क्वायर की जगह जैसे ऐसे ही 2 में पुट कर रहा हूँ। बेसिकली आप जानते हैं स्क्वायर आपको किस तरह से अप्लाई करना है। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो मैं सारी वैल्यूज पुट करूँगा यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर एक्सेलरेशन, बिकॉज वो वैल्यू मेरे पास नहीं है। तो एक्सेलरेशन की जगह मैंने ए ही लिखा, मल्टीप्लाई बाय एस, एस जो है मेरे पास 40 है, इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर। वी एफ जो है मेरे पास 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होगा, लिखने की नीड नहीं है हमें। माइनस साइन है, माइनस के बाद है इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर विच इज 20 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 400। फर्दर 2 इंटू 40 इज 80, एंड 80 यहाँ ए से मल्टीप्लाई होगा, जो कि -400 से जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। So acceleration equals to -400 divided by 80, तो आपके पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि अगर इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो नेगेटिव आएगी, विच मीन्स देयर इज डीएक्सेलरेशन नॉट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुकी है। फर्दर हमें यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर फाइंड आउट करनी थी, ब्रेकिंग फोर्स। तो ब्रेकिंग फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास मास गिवन है, सही है, और हमारे पास एक्सेलरेशन भी आ चुकी है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स की जगह तो फोर्स ही रहेगा, मास आ जाएगा हमारे पास 1000, मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है -5, तो 1000 इंटू -5 जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, -5000। अब इससे
से भी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास नेगेटिव में फोर्स क्यों आ रही है, -5 न्यूटन। अच्छा जी, अब इसे हम ज़रा डायग्राम के थ्रू भी कवर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करें कि ये एक बॉडी है, ठीक है, जिसका जो मास है वो कितना है, 1000 kg है, और वो -3 उसकी डिएक्सेलरेशन हो गई है, ठीक है। मतलब वो किसी भी वेलोसिटी के साथ, फॉर एग्जांपल वो आ रही है इनिशियल वेलोसिटी से, अब जब उस पे कोई फोर्स एक्सर्ट हुई तो वो रुक गई, सही है। उसकी इनिशियल वेलोसिटी माइंड में रखिएगा, क्या है हमारे पास, 72 किलोमीटर पर आवर या फिर 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो मास है वो बहुत ज़्यादा मास है, 1000 kg का उसका मास है। तो हमें फाइंड आउट करना है कि इसे रोकने के लिए कितनी फोर्स हमें रिक्वायर्ड है, सही है, मतलब कितनी फोर्स इसको रिक्वायर्ड हुई इसको रोकने के लिए। तो जो फोर्स होगी वो ऑब्वियसली किस डायरेक्शन में होगी, अगर ये जो बॉडी है ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो फोर्स ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में लगेगी, सही है। तो हम इसे क्या करते हैं, सही। फोर्स जो हमारी लगी वो इस डायरेक्शन में लगी, सही। तो जब हमारे पास इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, नेगेटिव फोर्स होगी। और क्योंकि इसका मास बहुत ज़्यादा है, 1000 kg का मास है, तो इसे रोकने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अमाउंट की फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी, सही। फर्दर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल, a bullet of mass 500 grams traveling with a speed of 15 meter per second penetrates into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 seconds। सही है। एक बुलेट है जिसका मास हमें बताया जा रहा है, नंबर 4.3 है मेरे पास। इसमें बुलेट का जो मास बताया जा रहा है वो 50 ग्राम्स है, सही। किस स्पीड के साथ जा रहा है, 15 मीटर पर सेकंड। अभी मैं यहाँ पे इनिशियल या फाइनल नहीं लिख रहा, मैं जस्ट 20 मीटर पर सेकंड लिख रहा हूँ। आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये इनिशियल है या फाइनल है। अगर आप इसके बाद को फॉरन का वर्ड पढ़ें जो कि है पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड, ठीक है। एक बुलेट है जिसे जब फायर किया गया, ठीक है, तो वो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से गई और एक रेत से भरे हुए बैग में जाके क्या हो गई, धस गई, पेनिट्रेट हो गई। जब वो धसेगी तो उसमें क्या आएगा, रेस्ट आएगा, ठीक है। इट इज ब्रॉट टू रेस्ट है, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 15 मीटर पर सेकेंड। मैंने 15 की जगह मैंने यहाँ 20 लिखा है, तो इससे करेक्ट कर लेते हैं हम जी। अगेन हमारे पास आगे टाइम बताया जा रहा है कि कितना टाइम लगा इसको सैंड बैग तक जाने में, वो है 0.05 सेकेंड्स, ठीक है। फर्दर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है हाउ फार द बुलेट विल पेनिट्रेट इनटू द बैग ऑफ सैंड, सही है। द एवरेज फोर्स exerted by the sand, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई कि हमें यहाँ से पूछ रहा है कि वो उस सैंड में जब जाएगी तो कितनी दूर तक क्या करेगी, पेनिट्रेट करेगी, सही है। और सेकंड थिंग, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड, सही है। ब्रॉट टू, अच्छा यहाँ पे एक ऊपर एक सेंटेंस है, उसे भी हमें थोड़ा गौर करना है जब हम पार्ट ए इसका करेंगे तब, ठीक है। तो पार्ट ए इसका क्या है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस बताना है। पार्ट ए की तरफ अगर मैं आऊँ तो पार्ट ए में हमसे पूछ रहा है हाउ फार will it go in sand,
वो सैंड बैग में कितनी दूर तक जाएगी। मतलब एक तो सैंड बैग का स्टार्टिंग पॉइंट होगा और एक सैंड बैग का एंडिंग पॉइंट होगा। अगर मैं सैंड बैग के स्टार्टिंग पॉइंट की बात करूं तो वहां पे हमारे पास जो टाइम है, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमारे पास 20 है, सॉरी 15 है ये, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज़ीरो होगी। फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइनल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो, क्योंकि वो ऑब्वियसली जब उस बैग के अंदर पेनिट्रेट करेगी तो एक पॉइंट पे आके वो रुक जाएगी। तो इसीलिए फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो आ गई। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड है। अब ये जो टाइम है यहाँ पे, सही है, इस टाइम पे हमें ज़रा गौर करना है कि टाइम किस चीज़ का बताया जा रहा है, 0.05 सेकेंड। इस वर्ड को दोबारा, इस सेंटेंस को दोबारा पढ़ेंगे हम। penetrates into a bag of sand and is uniformly brought to rest in 0.05 सेकेंड। मतलब उसे रेस्ट में आने में 0.05 सेकेंड्स लगे। सही है, उस बुलेट को रेस्ट में आने में 0.05 सेकेंड्स लगे जब वो पेनिट्रेट करी तब, नॉट जब उसे फायर किया तब। सही है, जब उसे फायर किया, फायर करते वो सैंड बैग तक आई, उसका टाइम हमें नहीं गिवन। हमें जस्ट इतना टाइम गिवन है कि जब उसे फायर किया, फायर करके बुलेट बैग तक आई, और बैग में इन होने के बाद से जो टाइम हमारे पास गिवन हुआ वो 0.05 सेकेंड्स। सही, तो हमें ये जो डिस्टेंस बताना है, ये बैग, सैंड बैग के स्टार्टिंग पॉइंट से उस पॉइंट तक जहाँ तक आके बुलेट रुक गई, तो वहाँ तक का हमें डिस्टेंस बताना है यहाँ पे। तो एस इक्वल्स टू, समझे। अब ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अगर हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके ज़रिए हम जो है डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकें। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं तो उसमें तो हमारे पास डिस्टेंस होता ही नहीं है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इसमें डिस्टेंस तो है, लेकिन उसमें एक और चीज़ आ जाती है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन यहाँ कहीं पे नहीं गिवन। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो उसमें भी हमारे पास एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है यहाँ, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट होगी, एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस के टी। सही, तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो मेरे पास ज़ीरो है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 15 है, प्लस ए की जगह तो ए ही पुट करेंगे, और टाइम जो है वो मेरे पास 0.05 सेकेंड है। 15 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, देन 0.05 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके हम उसे डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू ए। सही, यहाँ कैलकुलेटर में इसे कैलकुलेट कर लेते हैं हम, हमारा आंसर जो है तो 15 डिवाइडेड बाय 0.05, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 300। सही, तो एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो आ गई -300 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन ये माइनस की साइन क्यों आ रही है, क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। फर्दर जब हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई तो हमारे पास डिस्टेंस भी आ जाएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे, 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थर्ड जो है वो ज़्यादा बेहतर है, ईजी है, इसलिए मैं थर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला यूज़ करता हूँ यहाँ पे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन हमने निकाली -300 मल्टीप्लाई बाय एस इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर जो कि ज़ीरो है, तो स्क्वायर भी ज़ीरो हो जाएगा, वो लिखने की नीड नहीं है, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास 15 है, 15 का स्क्वायर जो आएगा वो आपके पास आएगा 225। सही, तो ये भी आ रहा है -225। सो 2 × 300 जब करेंगे तो आएगा माइनस का 600s इक्वल्स टू -225। माइनस से माइनस कैंसिल,
डिस्टेंस इक्वल्स टू 225 डिवाइडेड बाय 600, दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 225 डिवाइडेड बाय 600, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.375। तो डिस्टेंस आ गया 0.375 मीटर्स। देन हमें क्या फाइंड आउट करना था? अच्छा, ये तो हमारा ए पार्ट हो चुका है ना। अब जो बी पार्ट है वो क्या है? द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द सैंड। एवरेज फोर्स हमें बतानी है जो कि सैंड ने उस बुलेट पे एक्सर्ट की। और वही सेम कॉन्सेप्ट इसी तरह का कि यहाँ से बुलेट यूं आ रही है, तो सैंड जो है वो इस पे इस तरह से फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो जो हमारे पास फोर्स आएगी वो नेगेटिव होगी, पॉजिटिव नहीं होगी। तो इसका बी पार्ट स्टार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें फोर्स बतानी है और फोर्स का फॉर्मूला है एम ए। तो अगर मैं फोर्स की बात करता हूँ, मास की पहले बात करते हैं। मास हमें गिवन है 500 ग्राम्स। इसे हमने चेंज नहीं किया, तो इसे भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। याद रखना है हमें कि हमेशा मास हमारे पास इन केजीज गिवन होना चाहिए, ग्राम्स में गिवन ना हो। सही, तो इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 50 डिवाइडेड बाय 1000। सही, तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.05 kg। ठीक हो गया यहाँ तक। तो मेरे पास मास आ चुका है। मैं यहाँ पुट कर लूँगा इसे, F इक्वल्स टू 0.05 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन जो हमने ऊपर फाइंड आउट की -300, तो इसे पुट कर लेंगे -300, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, -300 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 0. I hate this calculator. 0.0, तो ये आ रही है मेरे पास 15। फोर्स मेरे पास जो आ गई वो -15 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई हमें। 3 न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं। नंबर 4 की तरफ आएंगे हम। 4.4। चलिए, 4.4 मेरे पास क्या है? अ फोर्स ऑफ 120 न्यूटन acts on stationary body for 4 seconds and the body acquires a velocity of 36 meter per second. Calculate the mass of the body. सही है, एक बॉडी है, सही है, उस पे 120 न्यूटन्स की फोर्स एक्ट हो रही है फॉर 4 सेकेंड्स एंड द बॉडी एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 मीटर पर सेकेंड। जब 4 सेकंड तक उस पर फोर्स अप्लाई हुई तो उस पर वेलोसिटी हुई कितनी? 36 मीटर पर सेकंड की। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, तो बताएं उस बॉडी का मास क्या होगा। सही है यहाँ पे। तो भाई सबसे पहले तो डेटा हम यहाँ पे बनाएंगे। डेटा में हमारे पास फोर्स जो है वो गिवन है, कितनी है? 120 न्यूटन्स। ठीक है, वेलोसिटी जो है वो हमें बताई जा रही है। ये इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी है, ये बात याद रखिएगा। ये है 36 मीटर्स पर सेकेंड। फिर हमारे पास यहाँ क्या गिवन है? टाइम गिवन है 4 सेकेंड्स, मतलब 4 सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी थी वो 36 मीटर पर सेकेंड रही। फिर हमें यहाँ फाइंड आउट क्या करना है? मास फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, इसका क्या तरीका है? अब अगर हम मास फाइंड आउट करने की बात करें तो हमारे पास सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू
ये सॉल्व हो सकता है, विच इज एफ इक्वल्स टू एम ए। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक्सेलरेशन यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फर्स्ट सेकंड या थर्ड इक्वेशन से हम नहीं फाइंड आउट कर सकते। सही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमें वेलोसिटी गिवन है वो एवरेज वेलोसिटी गिवन है। सही, तो हम यहाँ पे फर्स्ट सेकंड या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे। हम यहाँ पे इसका जो एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला है हम वो अप्लाई करेंगे, जो कि क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। सही, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी है मेरे पास 36, मैं इसे डिवाइड कर दूंगा टाइम से, टाइम मेरे पास कितना है, 4 सेकंड्स। तो मेरे पास एक्सेलरेशन आ गई यहाँ 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स इक्वल्स टू एम ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जिससे हमें मास फाइंड आउट हो जाएगा। फोर्स है 120 न्यूटन्स इक्वल्स टू एम की जगह एम रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा उसे डिवाइड कर लो, तो 120 डिवाइडेड बाय 9 इक्वल्स टू एम। तो 120 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, तो ये आ गया 13.3। तो मास इक्वल्स टू 13.33 kg। बहुत ही छोटा सा न्यूमेरिकल था और इजी था। अच्छा, फर्दर आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नंबर, अच्छा जी, तो ये न्यूमेरिकल नंबर 4 हमारा हो चुका है। अब नंबर 5 पे आएंगे, 4.5। सही, 4.5 हमारे पास क्या है, a gun of mass 20 kg fires a bullet of mass 50 grams with a velocity of 200 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे तीन चीज़ें हैं हमारे पास, एक मास ऑफ गन, सेकेंड मास ऑफ बुलेट, एंड थर्ड वेलोसिटी ऑफ बुलेट। सही है, तभी इनिशियल है, फाइनली ये भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन और मास ऑफ गन, मास ऑफ गन की अगर हम बात करें तो इससे अगर मैं m1 कह दूँ, क्योंकि मैं अगर फॉर्मूला पुट करूँगा तो फॉर्मूले में मैं मास ऑफ गन की जगह m1 पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू इसकी क्या मेरे पास गिवन है, 20 kg। सही है, तो ये मेरे पास m1 आ गया विच इज 20 kg। देन मास ऑफ बुलेट है, मास ऑफ बुलेट अगर हम देखें तो इससे हम m2 का नाम देंगे, और M2 मेरे पास क्या गिवन है, 50 ग्राम्स। सही है, 50 ग्राम्स है, तो इसे कन्वर्ट करना है हमें सबसे पहले। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करने की बात करूँ इन के जी, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.05 के जी। कन्वर्ट करने का तरीका हम ऊपर सीख चुके हैं। सही है, नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी। अब इनिशियल है या फाइनल है, इसे भी देखते हैं। A gun of mass 20 kg fires a bullet of mass 50 grams with a velocity of 200 meter per second. Calculate the velocity of the recoil of the gun. सही है, हमें वेलोसिटी वैसे फाइंड आउट करनी है गन के रिकॉइल की, कि गन जब उसने फायर किया तो ऑब्वियसली गन क्या हुई होगी, बैकवर्ड आई होगी, तो हमें उसकी वेलोसिटी चाहिए। अब ये जो वेलोसिटी हमें बुलेट की दी जा रही है 200 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल है। क्यों? क्योंकि जब उसने बुलेट को फायर किया होगा, सही, तो जो बुलेट होगी वो पहले रेस्ट में होगी। सही, स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट और फिर उसमें वेलोसिटी आई 200 की। तो ये जो हमें वेलोसिटी दी जा रही है, सही है, मैं इसे क्या नाम दूंगा, वेलोसिटी आफ्टर फायर, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा आफ्टर फायर, कि जब उसे फायर कर दिया तो उसकी जो वेलोसिटी है वो क्या होगी हमारे पास, 200 मीटर पर सेकंड। सही है,
सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड ठीक हो गया। मतलब अब इसके लिए भी हमें कोई ना कोई वेरिएबल चाहिए। तो भाई ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। सही है। इसमें जो u1 होता है वो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास 1 है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि फॉर्मूला और ज़्यादा स्पेसिफाई हो जाए। m1u1 प्लस m2u2 equals to m1v1 प्लस m2v2। अब मास 1 तो हमें मालूम है, ये जो मास है ये गन का मास है। तो ये जितने भी वन वन आ रहे हैं ये सारे गन से रिलेटेड हैं, नॉट रिलेटेड विथ बुलेट। तो ये बुलेट से हमारे पास क्या रिलेट कर रहा है, जो m2 है। सही। तो ये मास 1 गन का मास हो गया, मतलब ये जो u1 है ये इनिशियल वेलोसिटी है और v1 फाइनल वेलोसिटी है किसकी, गन की। इसी तरह मास 2 जो है वो बुलेट का मास है, तो u2 जो है वो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी और v2 जो है वो बुलेट की फाइनल वेलोसिटी। मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वेलोसिटी ऑफ बुलेट आफ्टर फायर, तो ये आएगी मेरे पास v2 विच इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। फर्दर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी ऑफ बुलेट बिफोर फायर, राइट, मैं इसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर रहा हूँ। जस्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, आफ्टर की जगह बिफोर कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या होगा, u2 होगा। ठीक है। और ये किसके इक्वल है, जीरो के। क्यों जीरो के इक्वल, क्योंकि जब बुलेट फायर नहीं हुई थी तो वो रेस्ट में थी, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक हो गया यहाँ तक। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन की बात करते हैं। वेलोसिटी ऑफ गन आफ्टर एंड बिफोर फायर। अगर हम आफ्टर फायर की बात करेंगे तो ये आएगा v1, और ये हमें मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है, क्योंकि हमसे यही पूछ रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द रिकॉइल ऑफ द गन। मतलब जब फायर हो गई, फायर हो किया उसने बुलेट को, तो वो ऑब्वियस सी बात है पीछे आई होगी, बैकवर्ड आई होगी गन। सही है? तो उसकी रिकॉइल को हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी आफ्टर फायर। तो ये वेलोसिटी ऑफ गन जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, जो कि हमें फाइंड आउट करनी है। अगर मैं वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर कहूँ, वेलोसिटी ऑफ गन बिफोर फायर कहूँ, तो ये मेरे पास क्या आएगी, u1 होगी। और ये भी ऑब्वियस सी बात है, ये जब रेस्ट में है तो इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉर्मूला हम लिख चुके हैं, ये रहा नीचे। इसमें सिस्टम में क्या करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। तो मास 1 है मेरे पास 20 इंटू u1 मेरे पास 0 है, प्लस m2 मेरे पास है 0.05 मल्टीप्लाई बाय u2 भी मेरे पास क्या है, 0 है, इक्वल्स टू m1 है मेरे पास 20 इंटू वेलोसिटी 1 जो है वो मुझे फाइंड आउट करनी होगी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस 0.05 इंटू 20। यहाँ तक बात समझ आई हमें। तो ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो कंप्लीटली मेरे पास जीरो हो गया, इक्वल्स टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन 20 इंटू v1 आएगा। तो ये लिखेंगे 20 इंटू v1 प्लस 0.05 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं यहाँ। 0.05, तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है 1। सो दिस विल बी प्लस 1। यहाँ तो बात क्लियर है। देन -1 होगा, वहाँ जाएगा तो -1 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू v1। सही है।
1 से 20 को डिवाइड कर लेंगे हम, तो 1 डिवाइडेड बाय 20, तो आंसर विल बी 0.05। ठीक है, तो ये जो वेलोसिटी 1 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ गन और द रिकॉइल ऑफ द गन, ये हमारे पास क्या आ रही है, -0.05 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव क्यों आ रही है, क्योंकि वो बैकवर्ड आई है। ठीक है, तो जो फाइनल वेलोसिटी वो बैकवर्ड की तरफ है, इसीलिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 4.6 आई थिंक। सो 4.6 क्या है, एन एम्प्टी ट्रक वेट्स 4000 न्यूटन। एक एम्प्टी ट्रक है जिसका वेट जो है वो 4000 न्यूटन है। इट्स इंजन कैन प्रोड्यूस अ मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो उसके इंजन जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तक की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है जब उसका वेट 4000 न्यूटन है तब। इफ द ट्रक इज लोडेड विथ 2000 न्यूटन, अगर उस ट्रक के अंदर 2000 न्यूटन का वजन जो है वो लोड कर दिया जाए, तो बताओ फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन द इंजन कैन प्रोड्यूस। तो कितनी एक्सेलरेशन जो है वो उसका इंजन जो है वो प्रोड्यूस कर सकेगा। ठीक है, यहाँ पे दो वेट्स दिए जा रहे हैं। यहाँ पे हमें, अगर मैं फर्स्ट वेट की बात करूँ W1, तो ये है मेरे पास 4000 न्यूटन्स। और अगर मैं वेट 2 की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या है, ये 2000 न्यूटन नहीं होगा, 2000 न्यूटन उसमें ऐड किया गया है। पहले से तो उसका वेट जो है एमटी का वो 4000 है, इसमें 2000 ऐड किया गया, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 6000 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं एक्सेलरेशन फर्स्ट वाली जो है वो बताऊं, तो मेरे पास है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन सेकंड टाइम, जब वेट कितना हो गया इसका, 6000 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर है आई होप। सही है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, मास। किसका मास फाइंड आउट करेंगे हम, उस ट्रक का। सही, उस ट्रक का सबसे पहले आपने मास फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर हम ट्रक की बात करें तो ट्रक का जो वेट है 4000 न्यूटन है, विच इज W1 इक्वल्स टू, क्या मैं इसे कह सकता हूँ, M1 इंटू जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है। सही, एम जी होता है ना हमारे पास वेट, तो मैंने इसको क्या कहते हैं, वेट वन जो है वो M1 जी है। तो यहाँ से मुझे मास फाइंड आउट हो जाएगा। वेट की जगह मैं पुट करूँगा 4000 इक्वल्स टू M1, सेम ही रहेगा। जी की जगह हम पुट करेंगे 10। ठीक है, तो ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो M1 विल बी 400 kg। तो मेरे पास मास वन आ चुका है, कितना, 400 kg आ चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, कि जब इसका मास इतना है और इस एम्प्टी ट्रक का जो मास है 400 kg है, तो वो एक्सेलरेशन कितनी, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की प्रोड्यूस कर रहा है, तो इस पर फोर्स कितनी एक्सर्ट हो सकती है, वो फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्स इक्वल्स टू M1 इंटू A1। फोर्स मेरे पास आ जाएगी, मास वन है मेरे पास 400 मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन है 1, तो मेरे पास फोर्स जो है वो क्या आ गई, 400 न्यूटन्स। यहाँ तक बात क्लियर है। चलिए, अब यहाँ के बाद हमारे पास दूसरा क्या है, हमें फाइंड आउट करनी है कि एक्सेलरेशन सेकंड टाइम क्या होगी जब उस पे, उसमें वेट कितना है, 6000 न्यूटन। अच्छा, हम यहाँ पे ये बात सपोज करके चल रहे हैं कि दोनों केसेस में फोर्स सेम लग रही है, मतलब फोर्स जो है वो सेम है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट किया, पहले फोर्स फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसका मास फाइंड आउट करते हैं कि अब कितना मास हो गया जब 6000 न्यूटन उसमें वेट है। तो वो किससे होगा, W2 इक्वल्स टू M2G। W2 मेरे पास कितना है, 6000 है, इक्वल्स टू M2 मल्टीप्लाई बाय 10, वहाँ जाके डिवाइड कर देंगे, तो M2 मेरे पास आ गया 600 kg। ठीक हो गया यहाँ तक।
जब मेरे पास यहाँ पे मास आ चुका है तो मुझे सिंपली यहाँ पे क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। किस फॉर्मूले से? हमने ये सपोज करके चलना है कि फोर्स यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। जितनी फोर्स एम्प्टी ट्रक पे लग रही थी उतनी ही फोर्स लोडेड ट्रक पे लगेगी। ठीक है, तो M2 8, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। हमने यहाँ पे क्या किया, फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हमने पुट कर दिया फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फोर्स है मेरे पास 400 न्यूटन इक्वल्स टू M2 है मेरे पास 600 इंटू A2। 600 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाय 600 इक्वल्स टू A2। तो दोनों को डिवाइड कर लेंगे हम यहाँ पे, तो 400 डिवाइडेड बाय 600, तो ये हमारे पास आ रहा है 0.66। सो सेकेंड टाइम क्या एक्सेलरेशन होगी इसकी, 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। ये हमारा था 4.6। अब आगे बढ़ते हैं 4.7 की तरफ, where two bodies A and B are attached to the end of a string which passes over a pulley। अच्छा, ये पुली वाला क्वेश्चन अब आ चुका है हमारे पास। पुली के दो हमारे पास केसेस होते हैं, सही है। केस वन जो है जिसमें हमारे पास वर्टिकल है, और केस टू जिसमें हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, दोनों केसेस के फॉर्मूलाज डिफरेंट है। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला हमारे पास लग रहा है, सो दैट दे हैंग वर्टिकली, मतलब यहाँ पे केस वन अप्लाई होगा। ठीक है, ऊपर आयत मैंने लिखा होगा अभी केस वन के। So, if the mass of the body B is 4 kg, find the mass of the body A which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square. Take G equals to 10। सही है, हमें यहाँ पे ग्रेविटी एक्सेलरेशन है वो 10 की लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले डेटा हम क्रिएट करते हैं, 4.7 का डेटा। ठीक है, सबसे पहले तो मास वन है, मास ऑफ बॉडी ए विच इज, मास ऑफ बॉडी ए हमें कितना गिवन है, 4 kg गिवन है। अगर मैं मास ऑफ बॉडी टू की बात करता हूँ तो मास ऑफ बॉडी टू मुझे यहाँ पे मालूम नहीं है। ठीक है, मास ऑफ बॉडी बी इज 4 kg, फाइंड द मास ऑफ बॉडी ए। चलिए, मास ऑफ बॉडी बी गिवन है, मास ऑफ बॉडी ए हमें फाइंड आउट करनी है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। मास ऑफ बॉडी टू है ये बॉडी वन, वैसे इतना तो इसमें डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, आप जिससे चाहे रख दे, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का। चलिए, find the mass of body A which moves up with an acceleration of 0.5 meter per second square। आपको उस बॉडी का मास फाइंड आउट करना है जो कि अपवर्ड जा रही है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे गिवन है 0.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और इन्होंने कहा है कि जी आप क्या लेंगे, 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर लेंगे। सही हो गया यहाँ तक। चलिए, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इसके लिए, वो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला देख लेते हैं। ए इक्वल्स टू, ब्रैकेट्स हम लिखेंगे, ठीक है, M1 माइनस M2 फिर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और कंप्लीट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, जी से। यहाँ तो बात क्लियर है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। एक्सेलरेशन हमें गिवन है विच इज 0.5 इक्वल्स टू मास ऑफ बॉडी वन हमें नहीं मालूम, तो उसकी जगह M1 ही रखेंगे, प्लस सॉरी माइनस M2 जो है वो 4 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय M1 हमें नहीं मालूम है, प्लस M2 हमें 4 है, और जी है हमारे पास 10। तो ये जो सबसे पहले 10 है इसे वहाँ ले जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू M1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय M1
प्लस 4। सही हो गया यहाँ तक। इन दोनों को डिवाइड कर लो तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 0.5 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ रहा है 0.05, अच्छा मैंने 10। सही। तो ये आ गया 0.05। अच्छा, जो डिनोमिनेटर की कंप्लीट वैल्यू है, इस कंप्लीट वैल्यू को यहाँ हम ले आएंगे, नीचे डिवाइड हो रही तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये मल्टीप्लाई हो गया, बन जाएगा m1 प्लस 4 इक्वल्स टू m1 माइनस 4। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं तो 0.04 मल्टीप्लाई होगा m1 से, तो ये हो गया 0.05 m1 प्लस, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना है अब, तो मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये आ गया मेरे पास 0.2 इक्वल्स टू m1 माइनस 4। अच्छा जी, तो मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया है, बिकॉज सॉल्व हो रही है यहाँ पे समझे, मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। तो खैर यहाँ आपका जो आंसर है 4.4 kg आ रहा है, जबकि अगर आप बुक के पीछे आंसर देखें तो आ रहा है 3.48 kg। ऐसा क्यों? बेटे याद रखिएगा, यहाँ पे टेक g इक्वल्स टू 10 लिया गया है, ठीक है। और बुक वालों ने यहाँ हमें इंस्ट्रक्शन जो ये दिए कि आप g की वैल्यू 10 लें, लेकिन इन्होंने खुद जो है वो 9.8 यूज़ करके आंसर एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप 10 लेंगे 9.8 लेंगे तो आपका आंसर करेक्ट है, ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट वैल्यूज है, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं पड़ता आपके आंसर से, ठीक है। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है आज का 4.8, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल पे आते हैं, नंबर 4.8 हमसे क्या कह रहे हैं, a rectangular metal block of mass 4 kg rests on the top of a metal surface। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है मेटल का जिसका मास 4 kg है, उसे एक मेटल सरफेस पे रखा गया है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द मेटल सरफेस इज 0.2। अच्छा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता रहा है जो कि 0.2 है, ठीक है। व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, ठीक है। हमें यहाँ पे बेसिकली नॉर्मल फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे क्या होगी, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है हमारे पास, पहले तो मास की बात करते हैं। मास हमें गिवन है 4 kg। फिर हमें जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, मैं इसे म्यू की जगह यहाँ यू लिख रहा हूँ, विच इज 0.2। 0.2 हमें बताया जा रहा है। हमें यहाँ पे बेसिकली क्या फाइंड आउट करनी है, फोर्स, ठीक है। फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक। हमें उस फोर्स बतानी है जिससे वो मूव करेगा, ठीक हो गया यहाँ तक। अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो F इक्वल्स टू म्यू आर होता है, आर का मतलब नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो फोर्स कैसे आएगी, उस फोर्स के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे मास जो है उससे थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। कैसे, हम जानते हैं कि वेट जो है वो बराबर होता है एम जी के। तो अगर मैं वेट की बात करूँगा तो वेट इक्वल्स टू 4 इंटू जी। जी को हम हमेशा 10 लेंगे, तो वेट हमारे पास कितना आ गया, 40 kg, ठीक है। वेट इज 40 kg, सॉरी 40 न्यूटन। वेट हमारे पास आ गया है 40 न्यूटन का। अब याद रखिएगा, ये जो नॉर्मल फोर्स आर होती है ये हमेशा अपवर्ड लगती है, सही है। और जो वेट होता है वो डाउनवर्ड होता है। और ये दोनों फोर्सेस आपस में क्या होती हैं, ऑपोजिट एंड इक्वल होती हैं। मतलब R विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू W। ये दोनों फोर्सेस आपस में ऑपोजिट एंड इक्वल होती है, तो R की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या आ जाएगी, 40 न्यूटन। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। फोर्स के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, हमारा फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, म्यू आर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, म्यू की जगह हम क्या 0.2 इंटू आर जो है वो हमारा क्या है 40 है,
दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 40 इंटू 0.2, ठीक है। तो ये आ रहा है मेरे पास 8, तो फोर्स इक्वल्स टू 8 न्यूटन। यहाँ पे बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। तो ये आज के हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स है। इंशाल्लाह कल जो है ये नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोग समझ भी आए होंगे। हिट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब में वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।